हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के टेस्ट पेपर में। ये हम उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्ञान सर की टेस्ट सीरीज़ हैं। तो इसको बस मैं इसके क्वेश्चन जो है वो बता रही हूँ, बाकी सारा कंटेंट उन्हीं का है। ये टेस्ट नंबर हम 12 पे आ गए हैं इसके, और ये आपका उत्तराखंड इकोनॉमी स्पेशल है। ठीक है, एक बात और बतानी है कि जो नया व्यक्ति जुड़ रहा है, जिसे लग रहा है कि ये 12वां नंबर क्वेश्चन इन्होंने अपलोड किया, तो ऐसा नहीं है। हमने 1 से लेके फर्स्ट नंबर से लेके अभी 12 नंबर तक पहुँचे हैं। तो फर्स्ट से लेके आपको 6 या 7 तक की PDF भी मिल जा रही है। और जिस नाम से हमारा चैनल है @ इस रिसोर्स UPPSC, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप टेलीग्राम को सर्च कर लो, आपको पहले पेपरों की टेस्ट PDF मिल जाएगी आंसर की। अभी ये 3 टेस्ट पेपर से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि टेक्निकली हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हम इसमें ID वेरीफाई करेंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो चलिए टेस्ट पेपर देखते हैं। हाँ, फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इन केस कोई क्वेश्चन आपको मिसमैच मिलता है, उसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि ज्ञान सर की टेस्ट सीरीज़ में कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ। और वैसे मैं ये लाइफ में फर्स्ट टाइम है जब ज्ञान सर की टेस्ट सीरीज़ में सॉल्व कर रही हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो कोई अगर क्वेश्चन आपको गलत मिलता है तो आप स्पेशली उत्तराखंड से हैं, आपके पास रिसोर्स है, तो आप वहाँ से सही कर लीजिए। नहीं तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं गूगल से सही करने की कोशिश करती हूँ। दूसरी बात है कि अगर इन केस गूगल में भी कुछ आंसर अपडेट नहीं है तो फिर मैं उसका आंसर बता दूंगी कि इसमें अपडेट नहीं है या ऐसे दे रहा है ना। तो इतना आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे बहुत सारे नए फ्रेंड्स, लगभग 600 के आसपास नए फ्रेंड्स जुड़े, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। क्योंकि मैं दूसरे राज्य से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और आप उत्तराखंड से हैं। मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मेरे साथ इतने सारे दोस्त मतलब जुड़ गए हैं। ये बात अलग है कि हम फिजिकली नहीं जानते, बाई फेस नहीं जानते, बट फिर भी मेरी वॉइस जाती है और आप वहाँ पे जुड़े हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है ना। कभी मौका मिलेगा तो फिर इंटरेक्ट करेंगे, फिलहाल अभी स्टडी पे ध्यान देते हैं। ओके, तो चलें, पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि फरवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए, ये आपका डिजिट है, ओके, 89.230.07 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। और ये बजट पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो ऑप्शन ए दिया है 12.05%, बी 14.35%, सी 15.27% एंड डी 17.17%। तो देखते हैं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पर फिलहाल कह रहे हैं कि सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन विच मीन्स कि ये 15.27% है। तो कह रहे हैं कि 27 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, डिजिट आप देख लो, डिजिट में मिसमैच ना हो इसके लिए, उत्तराखंड के लिए इतने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है या पेश किया है। और यह पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग, आंसर में भी डिजिट दिया है लगभग कितना, तो 11,823 करोड़ रुपए, यानी 15.27% अधिक है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनका कहना है क्वेश्चन में कि उत्तराखंड बजट जो है 2024-25 के अनुसार गरीबों के कल्याण के लिए बजट में 5.658 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से गरीबों के कल्याण के लिए किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट शामिल है? ऑप्शन है आवास, बी खाद्यान्न आपूर्ति, सी निःशुल्क गैस रिफिल एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो ये कह रहे फूड सप्लाई, यानी कि खाद्यान्न आपूर्ति। गरीबों के कल्याण के लिए बजट में लगभग 5,658 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें गरीबों के लिए आवास के लिए 93 करोड़ रुपए, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए 600 करोड़ रुपए और निःशुल्क गैस रिफिल के लिए 55 करोड़ रुपए शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा खाद्यान्न आपूर्ति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड बजट 2024-25 के अनुसार राज्य सरकार को किस स्रोत से अधिक राशि प्राप्त होती है? ऑप्शन है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, बी स्वयं का कर राजस्व, सी लोक ऋण एंड डी केंद्र करों में राज्यांश। क्वेश्चन आप पहले पढ़ लो। कह रहे हैं कि उत्तराखंड बजट 2024-25 के अनुसार राज्य सरकार को किस स्रोत से, ठीक है, यानी स्टेट को किस चीज़ से ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। तो बात करें तो कह रहे हैं पब्लिक डेप्ट, यानी लोक ऋण। उत्तराखंड बजट 2024-25 के अनुसार राज्य सरकार को अधिकतम राशि जो प्राप्त होने वाले 5 शीर्ष माध्यम है। ऑप्शन फर्स्ट है लोक ऋण, फिर सेकंड है स्वयं का कर राजस्व, थर्ड है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, केंद्र में राज्यांश एंड 5 है करेक्टर राजस्व। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हो जाएगा लोक ऋण, यानी कि पब्लिक डेप्ट। हाँ सॉरी, आप ये ज़रा फर्स्ट नंबर से ये वाले क्वेश्चन देखते चले। जो भी दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए कह रहे थे, तो मैं कोशिश करती हूँ इनकेस कोई क्वेश्चन छूट सकता है। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और चौथे में जा रहे हैं, तो आप ये तीसरे तक देख लो।
नेक्स्ट है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इस बजट में पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 1,03,05.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और वर्ष 2024-25 हेतु योजना अंतर्गत रुपए 2.00 करोड़ या 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताना कि इसमें से कौन सा सही है। फिलहाल कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड बजट 2024-25 के बारे में गलत कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित प्रारंभिक शेष 6.16 करोड़ रुपए सकारात्मक है, जबकि वर्ष के अंत में अनुमानित शेष 73.20 करोड़ यानी 73.20 लाख तो नहीं है, करोड़ रुपए सकारात्मक है। तो सेकंड कह रहे वर्ष 2024-25 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है, बल्कि रुपए, ये आपके डिजिट है, करोड़ का राजस्व सरप्लस संभावित है। तो ऑप्शन दिया गया ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर फिलहाल कह रहे हैं कि कौन सा गलत कथन है। तो कथन आपका बी ओनली गलत है यहाँ पर, ठीक है। बी क्यों गलत है? क्योंकि बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है, बल्कि वर्ष, तो ये जो धनराशि है इसमें चेंजमेंट किया गया, ठीक है। धनराशि जो है ये कह रहे हैं इसका राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.38% है और यह FRBM एक्ट में निर्दिष्ट सीमा। क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं कि उत्तराखंड बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए कुल 1,679 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है युवा कल्याण, बी तकनीकी शिक्षा, सी उच्च शिक्षा या 4 है आपका राष्ट्रीय खेल। विकल्प की बात करें तो कह रहे सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और फोर्थ, बी केवल थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। बात करें अगर क्वेश्चन के आंसर की कि इनमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि डी यानी कि सभी आपके आंसर सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सभी सही है यहाँ पर, ओके। ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो इसको आप देख लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तराखंड बजट 2024-25 में बजट अनुमान के लिए गलत जोड़े का चयन कीजिए। फिलहाल गलत बताना है। ऑप्शन है राजस्व प्राप्तियाँ, ये आपका इतना है, बी पूंजी प्राप्तियाँ, ये आपका अमाउंट दिया, सी कुल प्राप्तियाँ एंड डी राजस्व व्यय। तो अब इसमें से बताना कि कौन सही होगा। तो आंसर की अगर बात की जाए तो इसमें कह रहे हैं कि डी आपका जो राजस्व व्यय है ये आपका गलत सुमेलित है, ठीक है। राजस्व व्यय का जो अमाउंट है वही इन्होंने बताया है, कुछ अलग है और यहाँ पर ये अलग है। जो अमाउंट है वो आपका है 55,815.77 करोड़, ठीक है, 55,81,5.77 करोड़। और ये जो अमाउंट दिया गया ये आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। मुझे आप लोगों से एक चीज़ पूछनी है कि टेलीग्राम चैनल अगर इन केस आपका मतलब न चल रहा हो किसी कारणवश, तो अगर PDF सेंड करने का कोई और मीडियम हो, पता हो तो बताइएगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे करूँ, या तो फिर मैं व्हाट्सएप पर कर सकती हूँ या फिर अपनी जीमेल अकाउंट पे दे सकती हूँ PDF, क्योंकि PDF नहीं जा रही, मुझे उसकी भी बहुत टेंशन है और मैं पिछले 1 घंटे से लगी हुई हूँ, तो कोई मीडियम नहीं मिला। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो आप लोग मुझे ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट में। हाँ, मे भी कि कोई रास्ता निकाला तो PDF भी मिलती रहे साथ में, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है उत्तराखंड बजट 2024-25 के अनुसार। ऑप्शन ए वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर जोर देते हुए बजट के अंतर्निहित प्रमुख सिद्धांतों को रेखांकित किया है। सेकंड कह रहे हैं कि राज्य के विकास का मॉडल अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जवाबदेही पर आधारित है। थर्ड ऑप्शन है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार राज्य में 9,17,299 लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ऑप्शन दिया ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, डी या उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो बात करें अगर क्वेश्चन के आंसर की यहाँ पर, तो डी उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तराखंड बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों में इतने करोड़ रुपए का कर राजस्व शामिल है, जिसमें केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना शामिल है। ऑप्शन ए ये आपका अमाउंट है करोड़ रुपए में, बी अमाउंट है। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 9 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 के अनुसार
राजस्व प्राप्तियों में ये अमाउंट है, करोड़ रुपए का कर राजस्व शामिल है, जिसमें केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना शामिल है। ये इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, यानी ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो कह रहे हैं कि आपका 13 समथिंग करोड़ रुपए कर राजस्व शामिल है, जिसमें केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 13,637.15 करोड़ रुपए शामिल है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने बताया है। अमाउंट नॉर्मल है, कोई वो नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ के बता रही हूँ, आप देखेंगे वीडियो तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 के बारे में गलत कथन चुनें। ठीक है, ऑप्शन ए, वित्तीय अग्रिमों सहित ऋणों की चुकौती का बजट 19,136.53 करोड़ रुपए है, जबकि राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ते की राशि लगभग ये इतनी है करोड़ रुपए है। तो कह रहे वर्ष 2024-22-23 में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर 6.37% रही, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहे ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब इनमें से कितने कथन गलत हैं? तो फिलहाल तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्ष 2022-23 में जो इसकी आर्थिक विकास दर रही थी वो 7.63% रही, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो वर्ष 2023-24 में भी लगभग यही दर रहने की उम्मीद है। तो डी ऑप्शन है कि उपर्युक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य की विकास दर कितने प्रतिशत रहने की संभावना? ऑप्शन है 7.63%, बी 7.58%, सी 7.76% एंड डी 7.12%। अभी हमने देखा ही था वहाँ पर आगे क्वेश्चन में। तो अगर क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड की विधानसभा यूसीसी बिल पास करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। सेकंड, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में G20 की महत्वपूर्ण बैठकों का अभूतपूर्व आयोजन किया है। सी, लाल धान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु उत्तरकाशी जनपद को एक जिला एक उत्पाद में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय श्रेणी से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और सेकंड एंड डी उपर्युक्त सभी। अब इनमें से कितने कथन सही है वो बताना है। तो फिलहाल कह रहे हैं कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। ओके, ये रहा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट कहना है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। ऑप्शन ए, साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 200 करोड़, ठीक है, ये यहाँ पर गलत पॉइंट लगाया है इन्होंने, 2000 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। ऑप्शन सेकंड, खेल महाकुंभ आयोजन के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2700 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। चाहे इसे 2700 बोल देते हैं या 2700 करोड़ का, है ना, किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कितने कथन गलत हैं? तो ये कह रहे हैं फिलहाल कि डी इनमें से कोई नहीं, पर एक बार इसको गूगल से ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि इन्होंने परीक्षा वाणी से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो उसमें से कुछ आंसर गलत हैं। जहाँ तक मैंने जो चीज़ें सर्च करी उससे ये आइडिया है कि इसीलिए इनके क्वेश्चन गलत हैं। इन्होंने उसमें गलत में से कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया, एज इट इज़ उसी को कहते नहीं कि नकल करने के लिए अकल होनी चाहिए, तो नकल पूरी वैसी कर दी जैसे सामने वाले ने गलत अगर प्रिंट किया तो मैं भी कि प्रिंट करवा के वही दे दिया है। तो इसको एक बार ज़रूर गूगल कर लेना, आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। और आपने करंट पढ़ा होगा, आप साल भर पढ़ते रहें तो आपको जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो केवल टेस्ट सीरीज बता रहा नहीं पढ़ा है तो उसे नहीं समझ में आएगा। हालांकि मेरे पास कल एक दो क्वेश्चन के डाउट आए थे, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनमें सब सही बता तो रहे, पर फिर भी एक बार गूगल कर लीजिएगा तो पता रहेगा, है ना। चले, ये रहा हमारा क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहना है इनका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, निजी क्षेत्र के सहयोग से IIT काशीपुर तथा हरिद्वार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। सेकेंड, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्यम योजना है तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपये 26.77 करोड़ का प्रावधान किया गया है। थर्ड, महिलाओं की सुरक्षा हेतु उत्तराखंड पुलिस ऐप के अंतर्गत गौरा शक्ति मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। एंड फोर्थ, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही में आम जनता का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तराखंड ट्रैफिक आइज ऐप बनाया गया है। ऑप्शन है ए केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल सेकेंड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। अब इनमें से कितने कथन सही है ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में
तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन ही है कि उपयुक्त सभी, ठीक है। तो फिर भी देख लेना एक बार। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य की विकास दर कितने प्रतिशत रहने की संभावना। ऑप्शन है 7.63%, बी 7.58%, सी 7.76% एंड डी 7.12%। बात करें क्वेश्चन के आंसर की, तो बी ऑप्शन कह रहे हैं कि 7.58% रहने की संभावना है। उत्तराखंड राज्य अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022-23 में अंतिम अनुमान के अनुसार 7.63% की वृद्धि आंकी गई है, जबकि वर्ष 2023-24 में विकास दर 7.58% रहने की संभावना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए परिवहन, बी संचार एवं प्रसारण, सी पशुपालन एंड डी लोक प्रशासन। अब इनमें से कौन सा कह रहे हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो पशुपालन आपका जो एनिमल हस्बेंड्री है, ये प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में भी कुछ चीज़ें शामिल हैं, विनिर्माण, निर्माण और बिजली, ये चीज़ें आती इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। ऑप्शन हमारा फिलहाल सी हो जाएगा, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कहना है कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम रहने का अनुमान है। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें तो ए प्राथमिक क्षेत्र कह रहे प्राइमरी सेक्टर। संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.99% रहने प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 46.84% तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान 43.17% रहने का अनुमान। यहाँ पर सबसे कम रहने का अनुमान पूछा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछते तो फिर आंसर दूसरा होता। ऑप्शन ए फिलहाल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा कि सबसे कम रहने का अनुमान है। तो ऑप्शन ए में जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका आपका अनुमान सबसे कम है, इसका 9 यानी 10 के अराउंड ही रहने का अनुमान है, जबकि ये आपका द्वितीयक और तृतीयक ज़्यादा है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र का 46.84 कि 47 अराउंड आप ले सकते हो। ये आपका 43.17%, तो इसको 43 ही मान सकते हो, ठीक है। तो प्राथमिक का कम रहने का अनुमान है, द्वितीय का तृतीय का ज़्यादा रहने का अनुमान है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चलें नेक्स्ट है कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में सही कथन चुनें। ऑप्शन फर्स्ट है प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वर्ष 2022-23 में रुपये 303.78 हज़ार करोड़ तथा वर्ष 2023-24 में लगभग 643.20 हज़ार करोड़ अनुमानित किया गया है। तो कह रहे हैं कि वर्ष 2021-22 के अंतिम अनुमानों में हरिद्वार का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे अधिक है 85.636.20 करोड़ तथा जनपद रुद्रप्रयाग का सकल घरेलू उत्पाद सबसे कम। ये आपका अमाउंट दिया। तो ऑप्शन दिया गया है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अब बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कथनों को चुनना है। तो यहाँ पर फिलहाल बी कह रहे हैं कि सही है, फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत बता रहे हैं। प्रचलित मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्ष 2022-23 में रुपये में लगभग कुछ अनुमानित के स्थिर भावों आधार पर 2011-12 पर जीडीपी वर्ष 2022-23 में 198, ठीक है। तो ये जो ये अमाउंट है ये कम रहेगा। तो हम आंसर भेजेंगे आपको, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए यहाँ पर फिलहाल सेकंड ऑप्शन बताया है। तो ये रहा क्वेश्चन। आई होप कि आज टेलीग्राम सही हो जाना चाहिए। अगर सही हो जाता तो सारे जो अभी 3 टेस्ट पेपर हो जाएंगे जिनके आंसर मैंने नहीं भेज पाई हूँ। पीडीएफ है, बनी हुई है, बट वो सेंड नहीं हो रही है। मैंने आप लोगों से कल पूछा है, आप बताइएगा। चलिए खैर नेक्स्ट है कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 दिसंबर 2023 तक प्राप्त आय रुपये, यह आपका अमाउंट करोड़ रही थी और यह गत वर्ष 2022-23 की तुलना में कितना अधिक है। ऑप्शन है 17.05%, बी 20%, सी 23.19% एंड डी 27.48%। तो अब बताना है कि इसकी तुलना में कितना अधिक रहने का अनुमान है। तो बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन दे रहे हैं 23.19%। ओके, कुछ चीज़ें और दी गई हैं तो उनको आंसर में पढ़ लेना, मैं नहीं बताऊँगी। हम देखते हैं नेक्स्ट को। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में अप्रैल 2021 से क्रियान्वित की जा रही है। सेकंड, देश में प्रथम बार रियल टाइम डिजिटल एनिमल डिटेल्स
पायलट प्रोजेक्ट का संचालन उत्तराखंड राज्य में देहरादून जिले में किया गया है। एंड थर्ड, उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था ऑनलाइन एक संयुक्त पोर्टल है www.investmentuttarakhand.com विकसित किया गया है। तो कह रहे ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से पूछ रहे कि कितने कथन गलत हैं। तो फिलहाल इन्होंने बताया कि उपर्युक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, ठीक है। बट डाउट हो तो आप गूगल जरूर कर लेना, मैं फिर से बोलूँगी। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार गलत कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्पार्क रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य ने पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सेकंड, देहरादून में विकसित किए जाने वाले मेट्रो को न्यू मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें आंसर की, तो फिलहाल आंसर यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि शहरी विकास के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNULM के अंतर्गत आवासन और शहरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्पार्क रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य द्वारा पूरे भारतवर्ष में तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। इन्होंने बोला है जो प्रथम स्थान है, तो ये प्रथम नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका तृतीय स्थान, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। ओके, चले देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि कुक्ड फूड योजना के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर माता समिति के माध्यम से पका भोजन यानी कि हॉट कुक्ड मील प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन है 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 3 से 6 वर्ष या डी 2 से 5 वर्ष। बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन की, तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष। कुक्ड फूड योजना के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर माता समिति के माध्यम से पका भोजन यानी कि आपका हॉट कुक्ड मील प्रदान किया जा रहा है। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन में कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार जनपदवार अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों की रैंकिंग वर्ष 21-22 में द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर है। ऑप्शन है नैनीताल, बी पौड़ी गढ़वाल, सी देहरादून या डी हरिद्वार। तो बात करें 22 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है कि हरिद्वार। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए, वर्ष 2023-24 में प्रचलित मूल्यों पर द्वितीय क्षेत्र की उपमदों के अंतर्गत विनिर्माण का योगदान सर्वाधिक 34.79% रहा है। सेकंड, राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2022-23 में 2 जो ये कह रहे हैं कि आय तो रुपये 2,30,994 थी, जो वर्ष 2023-24 में 12.64% की वृद्धि दर्शाते हुए 2,60,201 होने का अनुमान है। थर्ड ऑप्शन है कि वर्ष 2021-22 के अनुसार कुल बोए गए क्षेत्रफल का 29% क्षेत्र गेहूं के अंतर्गत, जिस कारण यह प्रदेश की मुख्य फसल है। तो ऑप्शन दिया गया ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। अब इनमें से सही कथन बताना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सी यानी कि 2 और 3 आपका फिलहाल सही है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ये रहा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक शहरी क्षेत्र में कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यानी कि लीटर पर कैपिटा डेली LPCD है। ऑप्शन ए 95 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, बी 111 लीटर प्रति व्यक्ति, सी 135 लीटर प्रति व्यक्ति एंड डी 143 लीटर प्रति व्यक्ति। तो अब बताना है कि डेली एक व्यक्ति कितने लीटर प्रतिदिन खर्चा करता है। तो ऑप्शन की बात करें तो सी कह रहे हैं 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ओके, ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है उत्तराखंड सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन कराया गया। सेकेंड, राज्य गठन के समय 16,143 इकाइयाँ स्थापित थी, जो वर्ष 2023-24 दिसंबर 2023 तक में बढ़कर 73,376 हो गई। थर्ड है, जिलेवार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में देहरादून जिले में सबसे अधिक 607 बैंक शाखाएं तथा रुद्रप्रयाग में सबसे कम 54 बैंक शाखाएं हैं। तो ऑप्शन दिया गया ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। अब इनमें से कितने कथन सही है वो पूछ रहे हैं। आंसर यहाँ पर है कि आपका फर्स्ट और थर्ड सही है। ठीक है,
फर्स्ट और थर्ड सही है, मतलब सेकंड यहाँ पर गलत है। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि जो यहाँ पर ये राज्य गठन के समय 1643 इकाइयाँ बात कर रहे हैं, सॉरी ये हैं 14,000, ओके 14,163। जो ये इकाइयाँ इन्होंने 16,000 बताई है, ये 14,163 हैं। और जो बढ़कर आपकी 73,376 नहीं हो गई, बल्कि 83,356 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 83,356 हो गई थी, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। वेल, आप इसको पढ़ लेना, आपका नहीं गलत होना चाहिए, वो हो गया तो हो गया। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पशुधन मिशन की तर्ज पर राज्य में योजना प्रारंभ की जा रही है। सेकंड, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुधन विकास एवं पशुपालन संबंधी गतिविधियों हेतु संसाधनों की मांग व उपलब्धता के अंतर को दूर करना है। थर्ड, इस योजना के प्रथम चरण में वित्त वर्ष 2023-24 में उद्यमिता विकास घटक में लक्ष्यानुसार इकाइयाँ स्थापित की जानी प्रस्तावित है। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर कितने कथन सही है वो बताना है। फिलहाल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उपयुक्त सभी सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग कितने हेक्टेयर में यूरोपियन वेजिटेबल की खेती की जा रही है? ऑप्शन है 60 हेक्टेयर, बी 75 हेक्टेयर, सी 80 हेक्टेयर एंड डी 87 हेक्टेयर, यानी 87 हेक्टेयर। ठीक है, तो बताना कि कितने हेक्टेयर में खेती यूरोपियन की जा रही है। तो सी ऑप्शन है कि 80 हेक्टेयर में आपकी लगभग वर्तमान समय में राज्य में लगभग 80 हेक्टेयर में यूरोपियन वेजिटेबल की खेती की जा रही है। ओके, तो ये हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन, इसको आप देख लो। एंड ये आपका 27 नंबर। ठीक है, चले कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए, 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रमुख क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, विनिर्माण, पर्यटन, रियल एस्टेट, वेलनेस, आयुष, स्वास्थ्य आदि में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि के MOU हस्ताक्षरित हुए। सेकंड, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों का 2015-16 में राज्य की कुल जनसंख्या का 17.67% था, जो 2019 से 21 में घटकर 9.67% रह गया है। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन हमारे पूछ रहे कि ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कितने कथन सही है वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल सी ऑप्शन बताया है कि दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कारण आर कह रहे हैं उत्तराखंड में कई पर्यटक स्थल है। तो कोड है हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। बी, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर असत्य है या गलत है। डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। अब बताना है यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन ए ही कह रहे हैं कि सत्य है। यहाँ पर पूरा स्पष्टीकरण नहीं बता रहे, केवल ए बताया कि सत्य है। ये हमारा हो गया 29 नंबर क्वेश्चन। ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे UPPCS में भी आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरांचल की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर है। ऑप्शन है वन संपदा पर, बी भारी एवं मध्यम उद्योग पर, सी वन संबंधी उद्योग पर, या 4 नदी के जल पर। कह रहे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, या डी सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी कि आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए कि इनमें से कौन से कथन आपके सही हैं और आप क्या सही आंसर लगा रहे हैं। तो 30 नंबर में सी ऑप्शन कह रहे हैं कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। सेकंड आपका भारी एवं ये आपका यहाँ पर बता रहे कि गलत है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये रहा हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग का उत्तराखंड की आय पर सर्वाधिक योगदान रहता है। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, बी पर्यटन, सी वन एंड डी परिवहन। वैसे अगर गेस करेंगे तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि बी पर्यटन, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जो वहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन 31। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, नीचे दिए कोड से सही उत्तर चलें। कथनों कारण का है। ऑप्शन है उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। कारण आर, इस राज्य के लोग रोजगार अवसरों के लिए राज्य से बाहर जाते हैं और इससे ये स्पष्ट है कि राज्य में प्रवासन की संभावनाएं अधिक होती हैं।
कोड दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। बी ए और आर दोनों सत्य किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है और डी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। बताना कौन सा यहाँ पर सत्य है कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर फिर सत्य बता रहे हैं। देखिए ये रीजनिंग और सेशन का क्वेश्चन है। पीसीएस में तो बहुत आते हैं, दो साल से ज़्यादा ही आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम संशोधन 2023 कब लागू किया गया। ऑप्शन ए 25 अप्रैल 2023, बी 7 अक्टूबर 2023, सी 15 जनवरी 2024 एंड डी 11 मार्च 2024। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो ऑप्शन ए है 25 अप्रैल 2023 को। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि उत्तराखंड बजट भाषण 2024-25 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत है। अब यहाँ पर फिर से कथन गलत पूछा। ऑप्शन ए उद्यमिता कौशल एवं नवाचार को प्रोत्साहन योजना वर्ष 2023-24 से प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद EDII अहमदाबाद से MOU किया गया है। सेकंड कह रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सशक्त प्रेरणा से हमारी सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति यानी ज्ञान को फोकस में रखकर प्रदेश की समृद्धि सुनिश्चित कर रही है। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें क्वेश्चन के आंसर की, तो आपका फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी गलत पूछा तो कोई भी गलत यहाँ कथन नहीं है। अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आपको लग सकता है कि बोरिंग है, बट ये सब इकोनॉमी के लिए ऐसी ही भाषा में होते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 के अनुसार आगामी वर्ष हेतु सरकार की प्राथमिकताओं से संबंध में कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। सेकेंड, देखिए कह रहे हैं कि प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्थापना की जाएगी। थर्ड, राज्य के प्रत्येक जिले में थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केंद्र की स्थापना व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपयुक्त सभी। तो अब इनमें से कितने कथन सही है, इन्होंने पूछा कौन सा से कथन सही है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन मतलब आंसर बता रहे हैं कि उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ डी एबव। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। चलें नेक्स्ट है कि 28 नवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक 4 दिवसीय विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। ऑप्शन है हरिद्वार, बी देहरादून, सी उत्तरकाशी या डी ऋषिकेश। बात करें तो बी देहरादून कह रहे हैं। ये फिलहाल हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन है भारत सरकार के नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार में उत्तराखंड राज्य प्रथम रनर अप रहा है। सेकेंड, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरमोली गांव मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ़ को बेस्ट टूरिज्म विलेज यानी गोल्ड कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। थर्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए, आपकी ये ऑप्शन दिएगा, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि सारी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। फिलहाल यहाँ पर सत्य कथनों में से डी ऑप्शन सत्य है। ठीक है, ये आप इस तरीके से देख लो, क्योंकि जो थोड़ा सा आसपास के लोग हैं वो समझते नहीं है इस बात को, तो मुझे ही अपने आप को समझाना पड़ता है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 के अनुसार राज्य सरकार की धनराशि सबसे अधिक किस क्षेत्र में व्यय होती है। ऑप्शन है निवेश ऋण, बी बृहद निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य, सी पेंशन अनुतोषित एंड डी वेतन भत्ते मजदूरी। तो बात करें यहाँ पर 38 नंबर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही बता रहे हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के किस जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए ऊधम सिंह नगर, बी अल्मोड़ा, सी टिहरी गढ़वाल एंड डी चंपावत। तो बात करें तो ऑप्शन ए आपका कह रहे ऊधम सिंह नगर है ना। चलिए नेक्स्ट के निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है पूछ रहे। ऑप्शन ए उत्तराखंड में आए G20 बैठक के प्रतिभागी देवभूमि के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। सेकंड, नेशनल डिजिटल इनिशिएटिव अवार्ड श्रेणी में श्री केदारनाथ के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। थर्ड, देहरादून से हल्द्वानी तक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवा 30 जनवरी 2024 से शुरू की जा चुकी है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन गलत है, क्योंकि इसमें फिलहाल गलत पूछा है। तो सी कह रहे हैं कि केवल थर्ड आपका गलत है। ये हमारा रहा क्वेश्चन। चलें नेक्स्ट है, भारत सरकार की PLFS रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में वर्ष 2021-22 की तुलना में उत्तराखंड में श्रम बल प्रतिभाग दर
LFPR में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर की बात करें तो बी कह रहे हैं 4.2% की। ये रहा आप नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब गलत बताना। ऑप्शन है वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ यह कितने करोड़ है, जबकि वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ये इतने करोड़ हैं। सेकंड, केंद्रीय करों में कह रहे हैं कि केंद्रीय करों में आय का भाग वर्ष 2023-24 बजट अनुमान में आंका गया है, जो कि वर्ष 2023-24 में 22-23 में इतने करोड़ थी। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर फिलहाल कथन गलत बताना है, तो डी कह रहे हैं कोई भी इसमें गलत नहीं है। कह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य में बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गोट वैली परियोजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन है 19 नवंबर 2022, बी 23 मार्च 2023, सी 2 अक्टूबर 2023, या डी 27 फरवरी 2024। बात करें आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं नेक्स्ट कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रतिधन की धनराशि कितनी है। यह आपके ऑप्शन में धनराशि दी गई है। फिलहाल हमें यहाँ पर आंसर बताना है। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में पहली बार रियल टाइम डिजिटल एनिमल डिटेल्स पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य के किस जिले में संचालित किया गया। ऑप्शन आपके ये दिए गए हैं। आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा देहरादून। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तराखंड राज्य को बेस्ट एडवेंचर स्टेट अवार्ड दिया गया है। थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ, मेरे यहाँ आंटियाँ पंचायत कर रही हैं, प्लीज़, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। किसी तरीके से 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूँ, या फिर मैं यहीं तक रखती हूँ। 5 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है।